हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट नीट एम्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों सबसे ज़्यादा फोकस करा जाता है इस पे आखिरी के लास्ट मंथ पे हर एक इंस्टीट्यूटों पे, क्यों मॉक टेस्ट को आखिरी में पढ़ाने की बजाय आपके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। तो वन बाय वन करके हम इसकी एक एक चीज़ें देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये आपको बेनिफिट करेगा आपके सिलेक्शन करने में। तो सबसे पहले हम जो पहला पोर्शन है इसका, ये हेल्प करता है हमें मैनेजमेंट ऑफ टाइम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हम मॉक टेस्ट देते हैं एक 720 मार्क्स का, इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। तो हमें पता लगता है कि क्या हम 95 to 98% अपना पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं 3 आवर्स में या नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं, वाई। या तो आपकी कैलकुलेशन का पोर्शन टाइम ले रही है, या फिर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं जिससे वजह से आप बार बार ओवर रीडिंग कर रहे हैं क्वेश्चंस की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इससे आपको ये दो चीज़ें पता लगेंगी। तो आप जो अगला अपना मॉक टेस्ट देंगे उसमें इस चीज़ों को रिड्यूस करेंगे, आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रही है तो आप धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएंगे, मुझे इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। पहला पोर्शन तो आपका मैनेजमेंट टाइम हो पाएगा, तो आप इजीली अपना 95 to 98% क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स में अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये हो गई। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो रहता है हमारा नॉलेज लेवल। आपने कोई भी एक मॉक टेस्ट दिया, आपके कितने भी मार्क्स आए, आपके मान लो आ गए 250 आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं या 450 आ रहे हैं या 500 आ रहे हैं, आप पता लगा पाएंगे मेरा नॉलेज लेवल कहाँ है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी आपका मान लो बायो में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 300 अबव आ रहे हैं, आपके फिजिक्स में थोड़े कम आ रहे हैं, मान लो आपके फिजिक्स में 70-80 मार्क्स आ रहे हैं और आपके केमिस्ट्री में मान लो 150 आ रहे हैं, तो आपको एक मोटा मोटा एवरेज अंदाज़ा पता लग जाएगा कि आपको अभी फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और आपको बायो और केमिस्ट्री आपकी ओवरऑल ठीक चल रही है, आपको इसी तरीके से मेंटेन करते हुए चलते रहना है केमिस्ट्री बायो को, और आपको फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ये हमें सारी चीज़ें मॉक टेस्ट देने में पता चलती रहती हैं। तो सेकंड हमारा जो पोर्शन मैंने बताया आपको नॉलेज लेवल। थर्ड जो हमारा पोर्शन है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हम पहले कौन सा पोर्शन अटैम्प्ट करें, पहले बायो अटैम्प्ट करें या पहले केमिस्ट्री अटैम्प्ट करें या पहले फिजिक्स अटैम्प्ट करें। तो आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आप एक एक बार करके आप अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप कभी केमिस्ट्री को पहले अटैम्प्ट कर लेंगे, कभी पहले बायो का अटैम्प्ट कर लेंगे, कभी फिजिक्स को अटैम्प्ट कर लेंगे। तो आप जब 2-4 मॉक टेस्ट दे लेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये वाला पोर्शन अगर मैं पहले अटैम्प्ट करता हूँ फर्स्ट टाइम पे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर पाता हूँ। तो इससे आपको एक ये चीज़ पता लगी। एक ओवरऑल जो लगभग 70 to 80% स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल्स के, वो पहले प्रेफरेंस बायो को ही अटैम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री को, फिर फिजिक्स को। इसका भी एक रीज़न है, बायो को अटैम्प्ट करने के बाद हमारे लगभग 90 क्वेश्चंस यानी कि 50% आपका, अगर आप शुरू में बायो अटैम्प्ट करते हैं तो 50% समझो आपका पेपर अटैम्प्ट हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस आता है चलो यार मेरा 50% क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। फिर उसके बाद सेकंड पोर्शन केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स को लास्ट में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस होते हैं, तो आखिरी टाइम में इसलिए थोड़ा फिजिक्स को ज़्यादा सोल्व किया जाता है ताकि आपके जो बायो और केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपके ताकि छूट ना जाए, इसलिए। तो आपका ये थर्ड पोर्शन हो गया। चौथी जो सबसे बड़ी आपको जो इसमें चीज़ पता लगती है वो होता है आपको कॉन्फिडेंस। मॉक टेस्ट देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चाहे आपके मान लो एवरेज 250 मार्क्स आ रहे हैं, कोई नहीं, ये आपका मान लो फर्स्ट टेस्ट है, आपने सेकंड टेस्ट दिया
उसमें आप्स क्या है 300। फिर आपने थर्ड टेस्ट दिया, उसमें कोई बात नहीं, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वापस से 300 आए। फिर आपका फोर्थ हुआ, आपके आ गए मान लो 350 आ गए। फिर आपका फिफ्थ टेस्ट हुआ तो आपके 450 आ गए। तो आपका धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे और ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेटजीज को बनाते जाएंगे। तो आपका ये कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा हमें आता कितना है, हमें कितना आता है। वैसे तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता रहता है, बट आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हमारा कौन सा पोर्शन मजबूत है, कौन सा क्या करना है। जो हमारा लास्ट पोर्शन है सिटिंग हैबिट फॉर 3 आवर्स। हम अभी 3 घंटे एग्ज़ाम के लिए बैठ नहीं सकते उस इन्वायरमेंट में, और ये रियलिटी है। अभी हमें 3 घंटे बैठ के पेपर देते हैं तो हम काफ़ी बोर हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। तो इससे हमारी एक सिटिंग हैबिट भी बनती है, जिससे कि एट द एग्ज़ामिनेशन हॉल हमें नीट में कोई दिक्कत नहीं आती और हमें एक नॉर्मल इन्वायरमेंट लगता है। जैसे हम अपने मॉक टेस्ट देते थे उसी तरीके से हम अपने नीट को पेपर को भी अटेम्प्ट करके आराम से सोल्व करते हैं। तो हमें एक कहते हैं ना जो फोबिया सा नहीं लगता, हम आराम से सोल्व कर लेते हैं। ये एक मेजर बेनिफिट है इसका मॉक टेस्ट का। बिकॉज मॉक टेस्ट आप देंगे, ये जो आपके जितने भी आप मान लो मॉक टेस्ट देते हैं, कहीं भी देते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट में देते हैं या कोई मॉड्यूल आप पे है जिसमें मॉक टेस्ट दिए रहते हैं, तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये टफ़ होते हैं एज़ कंपैरिजन टू नीट पेपर। नीट के पेपर से टफ़ होते हैं, तो भी अगर आप सोल्व करेंगे तो आप इनको ज़्यादा अच्छा सोल्व कर पाएंगे मॉक टेस्ट को एज कंपैरिजन टू नीट के पेपर को। क्यों? क्योंकि एक नीट का पेपर जब हम उस इन्वायरमेंट में बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो एक फोबिया सा रहता है, डर सा रहता है क्या होगा क्या होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम मॉक टेस्ट देते हैं। अगर आप एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट दे के जाएंगे पेपर में तो आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपको बिल्कुल एक फियर होता है ना एग्ज़ाम से पहले का, वो नहीं रहेगा। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा, यार मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे उसमें भी नंबर्स अच्छे आते थे और मेरे इस वाले पेपर में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ये भी एज एक मेरा मॉक टेस्ट है बस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारा चैनल है टारगेट नीट एम्स, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।